जीवन में हम सभी ने कभी ना कभी ट्रेन यात्रा या रेल यात्रा की है। एक स्टेशन से टिकट लेते हैं और दूसरे स्टेशन चले जाते हैं। अगर ट्रेन लेट होती है, 4 घंटे लेट होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर प्लेटफॉर्म पे ही समय बिता देते हैं या प्लेटफॉर्म पर सो जाते हैं या प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम ट्रेन में यात्रा करते रहते हैं, तो ट्रेन में यात्रा करते समय में कोई दिक्कत महसूस होती है, हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो उसको भी एडजस्ट करके हम लोग सोचते हैं चलने दो, चल रहा है। भारतीय रेलवे ने हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं कि क्या चीज़ घटना घटने पर हमें क्या करना है। जैसे रेल में तबीयत खराब होने पर क्या करना है, ट्रेन लेट हो जाने पर प्लेटफॉर्म पे क्या करना है, लेकिन हम लोगों को उसका पता नहीं है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में इसी प्रकार की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। अगर ट्रेन निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से चल रही है या उससे अधिक की देरी पर चल रही है, तो ट्रेन में आपको खाना पीना फ्री में मिलेगा। अगर प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे की देरी से आ रही है या 2 घंटे से अधिक की देरी पर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रही है किसी स्टेशन पर, तो आपको खाना पीना फ्री में मिलेगा। यह सारी सुविधाएं अन्य एक्सप्रेस और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में नहीं होती हैं। यह सुविधाएं सिर्फ राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस से सफ़र करने वाले यात्रियों को मिलती हैं। अब बात करते हैं दूसरी बात जो है, उसमें ट्रेन अगर आपकी प्लेटफॉर्म पर देरी से आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप स्टेशन बिना ट्रेन का रेलवे स्टेटस देखे हुए पहुंच गए हैं और आपकी जो निर्धारित समय था ट्रेन का, वो ट्रेन कम से कम 2 घंटे की देरी से या उससे अधिक की देरी से प्लेटफॉर्म पर आने की संभावना है, जो कि रेलवे अनाउंसमेंट कर देती है या पूछताछ कर रहे पे हमें पता लग जाता है कि ट्रेन 2-3 घंटे लेट आने वाली है। तो अब क्या करेंगे आप प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए आप 2-3-4 सुविधाएं आपको प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं, तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिस बड़े स्टेशन पर होते हैं, तो उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर हर जगह रेलवे के रिटायरिंग रूम बने होते हैं, तो आप रेलवे के रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं, जिनका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। और रिटायरिंग रूम आपके स्टेशन मास्टर ऑफिस पर या रेलवे टिकट काउंटर पर जाके बुक हो जाते हैं। दूसरी सुविधा मिलती है आपको रिफ्रेशमेंट के लिए वेटिंग रूम मिल जाते हैं, जो वेटिंग रूम स्लीपर क्लास के बने होते हैं और एसी क्लास के लिए अलग बने होते हैं। तो दोनों की श्रेणी रेलवे के हिसाब से अलग अलग दी गई है। शयनयान श्रेणी स्लीपर क्लास के लिए अलग है और वातानुकूलित 3rd AC, 2nd AC, 1st AC क्लास के लिए वेटिंग रूम अलग बने हैं। तो आप उसमें बैठकर बिना शुल्क दिए आप ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सुविधाएं मिल जाती हैं। आपको वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह मिल जाते हैं, आप आराम से वहाँ पर अपना समय काट सकते हैं या बिता सकते हैं। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन कार्यालय भी आपको मिलेगा, जिसको आजकल रेलवे ने सहयोग नाम दिया है। अब भारतीय रेलवे ने उसका नाम चेंज किया, जो पूछताछ होता था उसको सहयोग कर दिया गया है। आप वहाँ पर भी जाके रेलवे अधिकारियों द्वारा मदद ले सकते हैं, आप ट्रेन का स्टेटस जान सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पर डिस्प्ले लगे होते हैं, उन डिस्प्ले पे आप पता कर सकते हैं ट्रेन कितनी लेट आ रही है प्लेटफॉर्म पर, तो आपको ये सारी सुविधाएं ट्रेन लेट आने पर मिल जाती हैं। और गर्मी में आपको एसी का रूम एसी टिकट वालों के लिए और स्लीपर क्लास के लिए शयनयान श्रेणी के वेटिंग रूम बने हैं, आप वहाँ जाके इंतजार कर सकते हैं। और अगर आप प्लेटफॉर्म पर रहते हैं तो आपको बढ़िया पंखे की शुद्ध हवा मिलती है और प्लेटफॉर्म पर हवा मिलती रहती है। और सबसे बड़ी सुविधा जो भारतीय रेलवे ने हम लोगों को दी है, यात्रियों के लिए दी है, वो है रेलवे पुलिस की, जो भारतीय रेलवे द्वारा हर बड़े रेलवे स्टेशन पर, छोटे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस का इंतजाम या रेलवे पुलिस का सहयोग दिया गया है। हम उनको जाके अपनी, अगर हमें कोई समस्या होती है, हमें कोई परेशान करता है, हमारे साथ कोई चोरी की अप्रिय घटना होती है या हमें कोई डर लगता है, तो हम तुरंत जाके रेलवे पुलिस कार्यालय में जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और वो लोग आपकी पूरी मदद करते हैं। रेलवे पुलिस का पूरा सहयोग रहता है। ये सबसे बढ़िया सुविधा है, इसलिए आपको स्टेशन पर अगर ट्रेन लेट होती है तो इतनी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा की। अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपके साथ आपके कुछ लोग, घर के लोग या आपके दोस्त यार या आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ यात्रा कर रहे हैं और अचानक से किसी की भी, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, किसी की भी तबीयत बिगड़ जाती है, किसी को कुछ अनईजीनेस फील होता है, तो आप उसमें घबराएं ना, चेन पुलिंग ना करें या आप डरें नहीं। आप सीधे ट्रेन में उपस्थित टीटी के पास जाकर
अपनी सुविधा बताएं कि हमें भाई ये समस्या हो रही है, हमें तबीयत खराब हो रही है, बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो टीटी आपको फर्स्ट एड सुविधा तुरंत उपलब्ध कराता है, जो रेलवे सुविधा की तरफ से दी जाती है। और अगर और भी समस्या है तो आप 139 पर जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं फ़ोन से, मोबाइल से, या फिर IRCTC की वेबसाइट पर जाके कंप्लेन में जाके अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं, तो आपको रेलवे फर्स्ट एड सुविधा और मेडिकल इमरजेंसी सुविधा भी प्रदान करता है। और IRCTC की वेबसाइट पर जाकर मेडिकल इमरजेंसी में हेल्पलाइन पर गुजारिश आप कर सकते हैं कि हमें मेडिकल इमरजेंसी है, तो आपको मेडिकल सुविधा प्रदान की जा सकती है। अब बात करते हैं रेल में साफ सफाई की, रेल में और सारी सुविधाओं की। तो आप जैसे यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते करते आप वॉशरूम ट्रेन का यूज़ करते हैं और वॉशरूम बहुत ज़्यादा गंदा है, या ट्रेन में आपके साथ कोई गलत बर्ताव किया जा रहा है, या आपके साथ ट्रेन में कोई ट्रेन का स्टाफ या कोई अन्य स्टाफ गलत बर्ताव करता है, तो उसके लिए भारत सरकार ने, भारतीय रेलवे ने 2 साल पहले ही एक भारतीय रेल मदद ऐप बनाई है, जो आप प्ले स्टोर पर जाकर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि हमें ये समस्या है। जैसे आप ट्रेन के वॉशरूम में गए और वॉशरूम में जाने के बाद आपको देखा गंदा है, तो आप किससे बोलोगे? तो आपको बोलना भी नहीं है किसी को, बोलना है तो आप टीटी को बोल सकते हो, अगले स्टेशन पे कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हो। लेकिन रेल मदद ऐप पर जाकर आप उसमें डायरेक्ट कंप्लेन करें कि ट्रेन में साफ सफाई नहीं है, तो उसकी तुरंत ही अगले स्टॉपेज पर आने के पहले ट्रेन की साफ सफाई कराई जाती है। और अगर आप को साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी भी लगती है तो आप उस पर कर सकते हैं कंप्लेन, तो आपकी वो भी सुविधा प्रदान की जाती है। आप ये मत देखें कि ट्रेन गंदी है और आप जा रहे हैं, हमने भी यूज कर लिया, बगल वाले ने यूज कर लिया। आप रेल मदद आपको दी ही सी ले गई है रेलवे द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा, कि आप उस पर जाकर कंप्लेन करें तो आपको उन सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। और आपके साथ कोई भी गलत बर्ताव होता है रेलवे स्टाफ के द्वारा, तो आप उसकी भी कंप्लेन उस मदद ऐप पर कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए ये सुविधाएं दी हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सुविधा जो टिकट में मिलती है, कई बार क्या होता है कि हमारे माता पिता, बुजुर्ग माता पिता या कोई व्यक्ति हमारे साथ सफ़र करता है, तो हम लोग बार बार सोचते हैं यार ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, 1 नंबर पे आएगी, 3 पे आएगी, 6 पे आएगी, 5 पे आएगी। तो भारतीय रेलवे व्हील चेयर की सुविधा भी प्रदान करता है। अगर आप स्टेशन पर पहुंचे हैं तो आप स्टेशन पर जाइए, सहयोग कार्यालय जाइए और बताइए कि हमारे साथ कोई सीनियर सिटीजन व्यक्ति है। अगर हमारी ट्रेन 6 नंबर पर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, 4 पर आ रही है, तो हमें उनको बताना है कि हम 6 नंबर पर जाना है, हमारे साथ सीनियर सिटीजन व्यक्ति हैं, तो व्हील चेयर की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ से आपको व्हील चेयर की सुविधा मिल जाएगी। और जैसे ही आप इंटर करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप पहले व्हील चेयर ले लें और उसके बाद आप आजकल तो स्टेशनों पे बहुत सारी सुविधाएं बदल गई हैं, लिफ्ट भी लग गई है, आप लिफ्ट से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। और सबसे बढ़िया सुविधा है रेल टिकट में इंश्योरेंस की, जिसमें 10 लाख रुपए तक का मुआवजा भी किसी अप्रिय घटना होने पर हमें रेलवे द्वारा मिल जाता है। रेल यात्रियों को टिकट खरीदते वक्त बीमा सुविधा का विकल्प भी रेलवे द्वारा दिया जाता है। इसे भरते समय अपनी सही डिटेल और नॉमिनी का नाम ठीक से देना चाहिए। इस बीमा के तहत अगर रेल एक्सीडेंट में किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है या वो स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उसे 10 लाख रुपए तक मिलते हैं। अगर पैसेंजर दिव्यांग हो जाता है तो 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं गंभीर रूप से अगर वो घायल हो जाता है तो 2 लाख रुपए की सहायता रेलवे द्वारा दी जाती है। और मामूली रूप से घायल होने पर यात्रियों को रेलवे की ओर से 10,000 रुपये तक मिलते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट के 4 महीने के भीतर पैसेंजर को अपने बीमा का दावा करना रहता है। IRCTC की तरफ से मिलने वाली इस सुविधा के लिए आपने जिस बीमा कंपनी से भी इंश्योरेंस खरीदा है, उस कंपनी के ऑफिस में जाकर आप बीमा के लिए क्लेम कर सकते हैं और यह सुविधा ऑनलाइन टिकटों पर मिलती है। तो ये रही सारी सुविधाएं जो ट्रेन टिकट के साथ हमें मिलती हैं, भारतीय रेलवे द्वारा दी जाती हैं। लेकिन इन सब बातों का एक ही साथ निकला है अभी तक कि इतनी सारी सुविधाएं भारतीय रेलवे द्वारा हम लोगों को दी गई हैं, हम यात्रियों को दी गई हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे नेटवर्क भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और दुनिया में 4थे नंबर पर है हमारा रेल नेटवर्क, जो कि हमें इतनी सुविधाएं दे रहा है। लेकिन इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी हम अपनी कंप्लेन दर्ज नहीं कराते हैं। अगर हमने ट्रेन में यात्रा की है और ट्रेन का वॉशरूम गंदा है तो हम उसकी कंप्लेन नहीं करेंगे, तो ट्रेन या भारतीय रेलवे उसको साफ कैसे कराएगा? क्योंकि भारतीय रेलवे ने भी उस साफ सफाई की जिम्मेदारी किसी ठेकेदार को या और किसी को दे रखी है।
तो भारतीय रेलवे को इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी। अगर पैसेंजर ही इस कंप्लेन को नहीं करेगा तो भारतीय रेलवे को इन सब चीज़ों का नहीं पता लगेगा। अगर हमें इन सुविधाओं का लाभ उठाना है तो हमें पहले इस चीज़ की पूरी नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद इन चीज़ों की कंप्लेंट भी हमें करना पड़ेगी। जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं, मैं एक बार रायपुर से भोपाल की यात्रा कर रहा था इंदौर पुरी एक्सप्रेस में, पुरी इंदौर एक्सप्रेस में। उसका स्लीपर क्लास का जो वॉशरूम था बहुत ही गंदा था, जिसकी हमने कंप्लेन 139 नंबर पर फ़ोन लगा के की, अपना PNR नंबर बताया। तो उसके बाद जब गोंदिया में हमने कंप्लेन की तो नागपुर में स्टाफ आया और स्टाफ ने आने के बाद गाड़ी की सफाई की। सफाई होने के बाद जो उसमें अटेंडर थे या जिनके पास उस गाड़ी की साफ़ सफाई का काम था, उन लोगों को फटकार भी लगाई गई और हमें वापस रेलवे द्वारा दूसरे दिन जब हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई तो 139 जो हमने कंप्लेंट की थी, फिर से फ़ोन आता है कि सर आपकी कंप्लेंट सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो हमने उन्हें बताया सॉल्व हो गई। तो उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को क्लोज किया। तो आप भी इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। अपनी असुविधाओं का, जो आपको असुविधाएं ट्रेन में हो रही हैं, उनको जो रेलवे ने सुविधा दी है आप उनका उपयोग कर सकते हैं। भारतीय रेलवे इतनी सारी सुविधाएं हम लोगों को देता है, हम यात्रियों को देता है, या जो लोग भी यात्रा करते हैं सबको ये सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन इन सुविधाओं का नॉलेज ना होने की वजह से हम इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।